सीजीआई संजीव खन्ना का भयंकर एक्शन, मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट की शरण। जी हाँ, थंबनेल आप देख रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि अभी-अभी जो देश में आपने देखा, एक कानून जो सुप्रीम कोर्ट से अभी-अभी बना, एक ऑर्डर, एक जजमेंट जो अभी-अभी सुप्रीम कोर्ट से आया, जो राज्यपाल थे तमिलनाडु के अ, जिन्होंने जो विधेयकों को रोक लिया था राष्ट्रपति के पास भेजने से और काफ़ी विलंब उसमें हुआ, उसको लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचा तो मामला जो था वो पॉकेट वीटो पावर जो होती है उससे संबंधित मामला वो पाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो उसमें आदेश दिया, पूरा देश जानता है कितना शानदार, कितना बेहतरीन वो आदेश था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राष्ट्रपति के पास भी ऐसा मामला अगर पहुंचता है तो 3 महीने के अंदर अंदर उस मामले में उनको जो भी संज्ञान लेना है वो ले लेना चाहिए। तो आप सबको पता है सुप्रीम कोर्ट का जो एक्शन हुआ, सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस की बेंच थी, जो ऑर्डर हुआ, उस ऑर्डर को लेकर के केंद्र सरकार जो है इस वक्त बहुत संशय में है और इतनी संशय में है कि आप देखिए कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तमाम न्यूज़ पोर्टल्स पे, तमाम अखबारों में ये सुर्खियां बनी हुई है कि वो इसमें रिव्यू जो पिटीशन होता है, रिव्यू पिटीशन जो है वो दाखिल कर सकते हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि वो रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे क्योंकि मामला जो है उनकी पावर से संबंधित है, मामला राष्ट्रपति की पावर से संबंधित है, मामला जो है अगर इस तरीके की बातें, इस तरीके की जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, इसको अगर वो मान लेते हैं तो राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे देश के, उनके पास 3 महीने का समय रहेगा किसी भी विधेयक, कोई भी स्टेट का कोई भी विधेयक उनके पास पहुंचता है तो उस पर अपनी मंजूरी देने के लिए 3 महीने का समय निर्धारित कर दिया है। तो इसके लेकर के रिव्यू पिटीशन दाखिल करने जा रही है मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में। इसको लेकर के तमाम सोशल मीडिया अपडेट्स हैं, तमाम जगहों पर इसको लेकर चर्चा है। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए क्या चल रहा है और क्या रिव्यू पिटीशन के क्या बिंदु हो सकते हैं और रिव्यू पिटीशन क्या इसमें एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी, तमाम उथल पुथल, तमाम सवाल। तो ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि ताज़ा अपडेट जो हैं वो क्या है। तो सोशल मीडिया से ही शुरुआत करते हैं। देखिए, जनसत्ता अखबार है, जनसत्ता जो है पोर्टल, वो लिखता है कि पॉकेट वीटो केस में सुप्रीम कोर्ट जाएगी केंद्र सरकार, राज्यपाल के अधिकार मामले में दाखिल करेगी रिव्यू पिटीशन। तो आप देखिए, इस तरीके से जनसत्ता ने छापा है। तमिलनाडु विधानसभा से पारित विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी न मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया था। इस मामले में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला लिया है। केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है। नवभारत टाइम्स को अगर देखें तो यहाँ भी छपा हुआ है कि राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर समीक्षा याचिका दायर करेगी केंद्र की सरकार। तमाम जगहों पर, तमाम पोर्टल्स पर, तमाम सोशल मीडिया पर, न्यूज़ पोर्टल जो जिम्मेदार, जो मैं कहूँगा समाचार पोर्टल्स हैं, सब जगह पर ये खबर मौजूद है, सब जगह पर इसके बारे में दिया गया है। शायद आप लोगों तक पहुंची हो, शायद ना पहुंची हो, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि इसको पहुंचाएं क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है, मामला सरकार से जुड़ा है और मामला जुड़ा है ऐसे कानून से जिसका असर जो है पूरे देश पर होता है। तो देखिए, ये लिखते हैं, जनसत्ता में लिखा है कि 90 दिन में लेना होगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जो बनाया था, जो आदेश दिया था पिछले दिनों, उसमें स्पष्ट कहा था कि इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा विचार के लिए प्रेषित विधेयकों पर विचार करने का संदर्भ मिलने की तिथि से 3 महीने के भीतर निर्णय लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मैंडेटरी तौर से, यानी कि ये कहा है कि ये होना ही होना है, इसमें आपको सोचना समझना नहीं है, 3 महीने के अंदर आपको इस पर फैसला लेना है, इस पर निर्णय लेना है। ऐसा पहली बार है जब राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समय सीमा तय की गई है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि राज्यपाल के पास पॉकेट वीटो यानी किसी भी फाइल को अनिश्चित काल तक लंबित रखने का अपने पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार ने इस मामले में तर्क दिया है कि केंद्र सरकार ने कहा कि राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय करने से संवैधानिक अराजकता बढ़ सकती है। देखिए, केंद्र सरकार की जो दलील है, किस तरीके की दलील इसको कहेंगे कि वो कह रहे हैं कि संवैधानिक अराजकता बढ़ेगी अगर इस तरीके के मामलों में सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के आदेश जो समय सीमा तय करने के हैं वो देते हैं। तो इस मामले में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनः विचार याचिका दायर करेगी, ये तय हो चुका है लगभग। इस मामले में विधि विभाग से भी राय ली जा रही है। मामला आपको मैं दोबारा से बता दूं, मामला क्या था कि तमिलनाडु में जो 10 विधेयक थे, वहाँ की सरकार ने, जो वहाँ के राज्यपाल हैं RN रवि, इनको भेजे
मंजूरी जो थी इनकी लंबे समय तक अटकी रही। लंबी समय अटके रहने के बाद इन्होंने जो उस मामले को आगे बढ़ाया, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति पर ये अपना फैसला जो था वो सुनाया था और कहा था कि 90 दिन के अंदर अंदर आपको इस पर फैसला लेना होगा। अब इस मामले में केंद्र सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन, जिसको कि पुनर्विचार याचिका कहते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो अपना आदेश देता है उस आदेश को दोबारा से सुनने की, उस आदेश को दोबारा से सुन करके उस आदेश को बदलने की पूरी शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। तो सुप्रीम कोर्ट वही पुनर्विचार याचिका यानी कि रिव्यू पिटीशन इस मामले में दाखिल करने वाली है। तो आप देखिए किस तरीके का राजनीतिक माहौल जो है वो बन गया है। राष्ट्रपति सर्वोपरि शक्ति है देश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी एक अहम स्तंभ है। और सुप्रीम कोर्ट से कही जाने वाली बात, सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश में लिखी जाने वाली बात पूरे देश में कानून की तरह लागू होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों जब आदेश दिया कि कोई भी विधेयक इस तरीके का, अगर कोई सरकार केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, कोई भी गवर्नमेंट अगर इस तरीके के विधेयकों को भेजती है तो राज्यपाल जो होंगे, राष्ट्रपति जो होंगे, उनके पास 3 महीने का समय होगा। उन 3 महीनों में उनको उस पर जो फैसला लेना है, जो निर्णय लेना है, उनको 3 महीने के अंदर अंदर वो फैसला ले लेना है। संविधान में कोई किसी भी अनुच्छेद में ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई है, ऐसी कोई भी शक्ति उनको नहीं दी गई है कि ऐसे मामलों को, ऐसे विधेयकों को जो कि आम जनमानस पर, आम जनता पर जो असर डालते हैं, अनिश्चित काल के लिए उनको लंबित करके यानी कि लिंगर ऑन करके जो रख सकें, ऐसा कोई भी किसी भी तरीके की छूट किसी भी आर्टिकल में, किसी भी अनुच्छेद में भारतीय संविधान में ना तो राज्यपाल को ना ही राष्ट्रपति को दी गई है। तो मामला बेहद दिलचस्प है, मामला देखना है, क्योंकि जो भी इसमें फैसला आएगा देश की जनता का उससे सीधा सीधा जुड़ाव होगा, देश की जनता पर सीधा सीधा उसका असर होगा। क्योंकि केंद्र की जो सरकार होती है वो कानून बनाती है और कुछ मामलों में राज्य की सरकारें भी कानून बनाती हैं और राज्यपाल और राष्ट्रपति के थ्रू वो जब अंतिम मोहर उन पर लगती है तब वो कानून जो है वो कानून के रूप में, असली रूप में वो आते हैं। और अगर उन कानून से कोई असहमत होता है तो सुप्रीम कोर्ट में उस मामले के खिलाफ जो है याचिका भी दायर कर सकता है। सबके लिए खुली इसमें संविधान ने छूट दी है कि आप असहमत हैं तो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। भारतीय जो लोकतंत्र है उसके 4 जो मजबूत स्तंभ हैं उनमें न्यायपालिका और कहेंगे कि राष्ट्रपति भी उसका एक अहम हिस्सा है। तो दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर इस तरीके का जो ऑर्डर है इसको लेकर के केंद्र सरकार की जो आपको दिख रही है, केंद्र सरकार में जो खलबली मची हुई है, आप सब जानते हैं कि वो क्यों है, आप सब जानते हैं कि इसकी वजह क्या है, यहाँ से कहना उचित नहीं होगा। तो फिलहाल जो है देखना दिलचस्प है कि ये चीज़ जो पुनर्विचार याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होती है तो उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, उसका निर्णय क्या निकलता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो सीजीआई हैं संजीव खन्ना साहब, सीजीआई संजीव खन्ना साहब के नेतृत्व में जिस तरीके का 2 जस्टिस की जो बेंच थी, जेबी पादरीवाला साहब जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, जिसको लीड कर रहे थे, बहुत शानदार, बहुत अच्छा फैसला उन्होंने दिया। पूरे देश में इस फैसले की सराहना हुई, पूरे देश ने इस फैसले को सराहा, पूरे देश ने इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट को बधाई दी। अब देखते हैं कि इस फैसले में रिव्यू पिटीशन यानी कि पुनर्विचार याचिका दाखिल होने के बाद अंतिम निर्णय क्या आता है। जो भी अंतिम निर्णय आएगा उससे आपको अपडेट कराएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।